घोटालाबाज घोटाला करके बैठ जाता है तो तुम बिल में दुबक जाते हो, जीजा साली जैसा रिश्ता निभाने लगते हो। जीजा साली का रिश्ता निभा लो, लूटते रहो, इस दिल्ली को बर्बाद करते रहो, तुम उसके ऊपर आरोप लगाओ, हम तुम्हारे ऊपर लगाएं, यही चलता रहेगा। सत्ता के 7 साल पूरे हो गए, 2 साल और पूरा हो जाएगा, उसके बाद एक नया इलेक्शन आएगा, 4 नए मुंडे चुन के आएंगे, 4 नई मुंडियाँ चुन के आएंगी, कोई सीएम बन जाएगा, फिर वो पावर में आ जाएगा, फिर उसके साथ जीजा साली के रिश्ते निभाते रहना। देश के साथ रिश्ता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने इस दिल्ली प्रदेश के साथ रिश्ता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन तमाम नागरिकों के साथ रिश्ता निभाने की ज़रूरत नहीं है जो मेहनत करके टैक्स देते, जिससे तुम्हारे ये घर की रोटियां चलती हैं, ये राज्य चलता है, ये देश चलता है। उन सब रिश्तों को तोड़ दो, केवल घोटालेबाजों के साथ, दलालों के साथ, रिश्वतखोरों के साथ, दिल्ली को बेचने वालों के साथ जीजा साली का या फूफा और मवाली का रिश्ता बना लो और चलाते रहो देश को। दिल्ली को बेचने की, दिल्ली को बर्बाद करने की पॉलिसी पहले बन चुकी थी, खरीदार बाद में जुटाए गए और उनसे मोटा माल लिया गया। जो इस इंडस्ट्री के कारोबारी थे, पुराने कारोबारी थे, उन्हें नफ़ा नुकसान का बढ़िया अंदाज़ा था और जिसके पास जितनी दम थी उतना दे करके अपने ठेके सुनिश्चित करने का काम किया। इसमें कहीं दो राय नहीं कि विनय कुमार सिंह एक्शन लेगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, विधायकों से कहूँगा इस्तीफा दो, विनय कुमार सिंह को दो पावर, 24 घंटे के अंदर ना जेल में मिले मनीष सिसोदिया तो मैं नाम बदलूं अपना या काम छोड़ूं अपना। यही हालत राहुल गांधी की है। 5000 करोड़ का घोटाला है, माँ का नाम है, बेटे का नाम है, आराम से ईडी के पास जाते हैं। 10-12 साल में तो ईडी आई है, 12 साल तक क्या पूरी छान रही थी ईडी? ईडी जैसी एजेंसियों का काम क्या है, मैं पूछ रहा हूँ? सोए बेड पे सोते रहे क्या? 5 स्टार होटलों में बेड बिस्तर लगा करके चाय कॉफ़ी लेकर के सो जाते हैं क्या? पिछले 10 वर्ष से ये केस चल रहा है, 10 वर्ष बाद ही ईडी क्यों आई? तो राष्ट्र के प्रति गैर जिम्मेदारी की इतनी लंबी लिस्ट है कि जिसको मैं एक एक परत खोलूं तो बड़ा बुरा लगेगा आपको। सर, स्टिंग ऑपरेशन की बहुत कड़वा बोलता है, अभद्र बोलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। घोटाला हुआ यदि आपके संज्ञान में है, घर के मालिक के संज्ञान में है, यहाँ के विधायकों के संज्ञान में है, पार्षदों के संज्ञान में है, सांसदों के संज्ञान में है, यहाँ के ईडी सीआईडी गवर्नर के संज्ञान में है, तो व्यक्ति बाहर कैसे खड़ा है? दबोच लो उसको। टैक्स पेयर अगर टैक्स ना दे तो उस पर 200 रुपये फाइन लगा के उसकी गर्दन काट देते हो, और आप एक टैक्स पेयर अगर 100 रुपये का टैक्स ना जमा करे तो उस पर 150 रुपये फाइन लगा करके उसकी गर्दन काटने को तो तैयार हैं। लेकिन 500 करोड़ रुपए का ये रिश्वत का खेल आपके संज्ञान में है। यदि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के संज्ञान में, यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के संज्ञान में, यदि भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी के संज्ञान में है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को बाहर घूमने की आज़ादी कैसे मिली हुई है? तो निश्चित तौर पे जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है वो इस तरीके के आरोप लगाए और अपनी जिम्मेदारियों से नकार जाए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से पूछना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई कौन करेगा? मनीष सिसोदिया को जेल कौन भेजेगा? मनीष सिसोदिया के सारे सबूत ये ईडी वाले जनता को कब दिखाएंगे? और या ये सिर्फ थीसिस लिखने वाली एक खिचड़ी बनेगी जो 20 वर्षों तक सिर्फ मुकदमा चलाएगी? ना तो रिकवरी करेंगे आप, ना तो कोई जेल जाएगा, ना तो किसी को कोई आरोप तय कर पाएंगे, या इसी तरीके की राजनीति करते हुए सत्ता को बदल करके, जो पहले कांग्रेस थी आज बीजेपी है। एक बार फिर से हम सोशल मुद्दे पर आप लोगों के बीच एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसने दिल्ली में बवाल मचा रखा है। पहले बीजेपी ने सिर्फ इल्ज़ाम लगाए थे आम आदमी पार्टी पर, लेकिन अब एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल हुआ है। सर, आपने देखा एक स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी की ओर से वायरल किया गया एक वीडियो आई है, 6 से 7 मिनट के बीच की वो वीडियो है, जिसमें मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे थे उनमें कुछ क्लिप्स में कुछ बातें कही गई है। 250 से 500 करोड़ रुपए तक लेने की, कमीशन लेने की बातें कही गई है। इतना ही नहीं, छोटे स्तर के जो ठेकेदार थे उनसे भी पैसा लेने की बात कही गई है। तो ज़बरदस्त तरीके से आप सोचिए कि दारूबाजों को इतना बड़ा इंसेंटिव देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यानी कि यदि आप किसी को इंसेंटिव दे रहे हैं और मास लेवल पर इंसेंटिव दे रहे हैं और उसमें प्रॉफिट 200 गुना ज़्यादा बढ़ जाए तो कोई भी रिश्वत देने को तैयार हो जाएगा। सो इट मीन्स दिल्ली को बेचने की, दिल्ली को बर्बाद करने की पॉलिसी पहले बन चुकी थी, खरीदार बाद में जुटाए गए और उनसे मोटा माल लिया गया।
जो इस इंडस्ट्री के कारोबारी थे, पुराने कारोबारी थे, उन्हें नफ़ा नुकसान का बढ़िया अंदाज़ा था और जिसके पास जितनी दम थी उतना दे करके अपने ठेके सुनिश्चित करने का काम किया। इसमें कहीं दो राय नहीं। अब जहाँ तक बीजेपी का आरोप है, मैं बीजेपी के तमाम सांसदों से, प्रवक्ताओं से और तमाम जिम्मेदार लोगों से कहूँगा, ईडी, आईबी, सीआईडी सारी एजेंसियां आपके पास हैं। दिल्ली राज्य में आपके कुछ विधायक भी हैं, सारे के सारे सांसद भी हैं। यदि 250-250 करोड़ की 500-500 करोड़ की रिश्वत लेकर के दिल्ली को यहाँ दिल्ली में ही बर्बाद करने वाले लोग काम करते रहे और आपका ना तो विधायक काम कर पाया, ना तो आपका पार्षद काम कर पाया, ना तो आपका सांसद कुछ बड़ा काम कर पाया, ना ही आपकी ईडी, आईबी, सीआईडी जैसी एजेंसियां कुछ काम कर पाई, जबकि दिल्ली के सत्ता केंद्र की सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी का ही ये दायित्व था कि देश में आप एक टैक्स पेयर अगर 100 रुपये का टैक्स ना जमा करे तो उस पर 150 रुपये फाइन लगा करके उसकी गर्दन काटने को तो तैयार हैं, लेकिन 500 करोड़ रुपए का ये रिश्वत का खेल आपके संज्ञान में है। यदि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के संज्ञान में, यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के संज्ञान में, यदि भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी के संज्ञान में है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को बाहर घूमने की आज़ादी कैसे मिली हुई है। तो निश्चित तौर पे जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है वो इस तरीके के आरोप लगाए और अपनी जिम्मेदारियों से नकार जाए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से पूछना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई कौन करेगा, मनीष सिसोदिया को जेल कौन भेजेगा, मनीष सिसोदिया के सारे सबूत ये ईडी वाले जनता को कब दिखाएंगे, और या ये सिर्फ थीसिस लिखने वाली एक खिचड़ी बनेगी जो 20 वर्षों तक सिर्फ मुकदमा चलाएगी। ना तो रिकवरी करेंगे आप, ना तो कोई जेल जाएगा, ना तो किसी को कोई आरोप तय कर पाएंगे, या इसी तरीके की राजनीति करते हुए सत्ता को बदल करके, जो पहले कांग्रेस थी आज बीजेपी है। जब पहले कांग्रेस थी तो वो राहुल गांधी का एक घोटाला 5000 करोड़ रुपए का सामने आया, मनमोहन सिंह की सरकार निकल गई, मोदी जी की भी सरकार एक का टर्म पूरा करके निकल गई, दूसरा टर्म भी पूरा करने को तैयार है। अब क्या सत्ता बदल करके कांग्रेस को दे देंगे और कहेंगे भैया इतना दिन तक तुम्हें हमने 5000 करोड़ का 5000 करोड़ करके सत्ता पे बैठे रहे, ना हमने तुम्हारी रिकवरी करी, ना तुम्हें हमने जेल भेजा, ना तुम्हारे साथ हमने कोई न्यायिक प्रक्रिया अपनाई, और तुम आज़ाद हो, अपने मज़े काटो। एक 5000 करोड़ का चोरी के आरोप में जिस व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा है वो कभी हमारे ऊपर बोलता है, कभी हमारी संस्कृति के ऊपर बोलता है, कभी प्रधानमंत्री को चोर बोलता है। क्या इसी तरीके से देश चलाए जाते हैं? क्या इसी तरीके से शासन चलाए जाते हैं? क्या यही देश का बंटाधार करने का तरीका नहीं? तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहूँगा कि ये जिम्मेदारी आपकी है कि घोटाला हुआ, घोटालेबाज के की हर चीज़ तुम्हारे यदि संज्ञान में है तो कौन सी बिल में दुबके पड़े हो, किसका इंतजार कर रहे हो? विनय कुमार सिंह एक्शन लेगा। अगर तुम्हें लगता है कि विनय कुमार सिंह एक्शन लेगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, विधायकों से कहूँगा इस्तीफा दो, विनय कुमार सिंह को दो पावर। 24 घंटे के अंदर ना जेल में मिले मनीष सिसोदिया तो मैं नाम बदलूँ अपना या काम छोड़ूँ अपना। जो व्यक्ति जिम्मेदार पदों पर बैठा है वो अपना काम नहीं कर पा। दिल्ली का एलजी से पूछिए कि इतने करोड़ के घोटाले अगर हो गए, जांच के आदेश दे दिए गए, और तो वो व्यक्ति पद पर कैसे बैठा हुआ है? क्या इसी तरीके से पद का दुरुपयोग होता रहा? यही हालत राहुल गांधी की है। 5000 करोड़ का घोटाला है, माँ का नाम है, बेटे का नाम है, आराम से ईडी के पास जाते हैं। 10-12 साल में तो ईडी आई है, 12 साल तक क्या पूरी छान रही थी ईडी? ईडी जैसी एजेंसियों का काम क्या है? मैं पूछ रहा हूँ, सोए बेड पे सोते रहे क्या? 5 स्टार होटलों में बेड बिस्तर लगा करके चाय कॉफ़ी लेकर के सो जाते हैं क्या? पिछले 10 वर्ष से ये केस चल रहा है, 10 वर्ष बाद ईडी क्यों आई? तो राष्ट्र के प्रति गैर जिम्मेदारी की इतनी लंबी लिस्ट है कि जिसको मैं एक एक परत खोलूं तो बड़ा बुरा लगेगा आपको। सर, स्टिंग ऑपरेशन की बहुत कड़वा बोलता है, अभद्र बोलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। घोटाला हुआ यदि आपके संज्ञान में है, घर के मालिक के संज्ञान में है, यहाँ के विधायकों के संज्ञान में है, पार्षदों के संज्ञान में है, सांसदों के संज्ञान में है, यहाँ के ईडी सीआईडी गवर्नर के संज्ञान में है, तो व्यक्ति बाहर कैसे खड़ा है? दबोच लो उसको। टैक्स पेयर अगर टैक्स ना दे तो उस पर 200 रुपये फाइन लगा के उसकी गर्दन काट देते हो,
और घोटालाबाज घोटाला करके बैठ जाता है तो तुम बिल में दुबक जाते हो, जीजा साली जैसा रिश्ता निभाने लगते हो। ये देशद्रोह है, ये राष्ट्रद्रोह है, ये राष्ट्र के साथ हमारे विकास के साथ एक बहुत बड़ी लूट है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आज स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से मनीष सिसोदिया ने बोला है कि उनके पास खुद बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम अन्य प्रवक्ताओं को भी इसकी संपूर्ण जानकारी है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि दिल्ली में यदि लूट होती है, तुम संभाल नहीं पाते हो, चोर को पकड़ नहीं पाते हो, सलाखों के पीछे डाल नहीं पाते हो, उचित दंड नहीं दे पाते हो, राज्य के लोगों का धन है, राज्य के लोगों का पैसा है, राज्य के लोगों का टैक्स है, उसे बचा करके मान सम्मान सहित वापस नहीं ला पाते हो, तो ये विधायकी, सांसदी, पार्षदी, मुख्यमंत्री बनने की होड़ में क्यों लगे रहते हो? सर कहीं बीजेपी डर तो नहीं रही है? जैसे आज उन्होंने बोला है उनके पास भी स्टिंग ऑपरेशंस है, आम आदमी पार्टी के, इन्होंने ही बोला है डिप्टी सीएम जो तो है। जीजा साली का रिश्ता निभा लो, लूटते रहो, इस दिल्ली को बर्बाद करते रहो, तुम उसके ऊपर आरोप लगाओ, हम तुम्हारे ऊपर लगाएं, यही चलता रहेगा। सत्ता के 7 साल पूरे हो गए, 2 साल और पूरा हो जाएगा, उसके बाद एक नया इलेक्शन आएगा, 4 नए मुंडे चुन के आएंगे, 4 नई मुंडियाँ चुन के आएंगी, कोई सीएम बन जाएगा, फिर वो पावर में आ जाएगा, फिर उसके साथ जीजा साली के रिश्ते निभाते रहना। देश के साथ रिश्ता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने इस दिल्ली प्रदेश के साथ रिश्ता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन तमाम नागरिकों के साथ रिश्ता निभाने की ज़रूरत नहीं है जो मेहनत करके टैक्स देते, जिससे तुम्हारे ये घर की रोटियां चलती हैं, ये राज्य चलता है, ये देश चलता है। उन सब रिश्तों को तोड़ दो, केवल घोटालेबाजों के साथ, दलालों के साथ, रिश्वतखोरों के साथ, दिल्ली को बेचने वालों के साथ जीजा साली का या फूफा और मवाली का रिश्ता बना लो और चलाते रहो देश को।